कि हरिद्वार की सरकार हरिद्वार से चलेगी। अभी हम पहुंचे हैं माननीय उमेश कुमार जी के द्वारा जो 151 लड़कियों की शादी कराई जा रही है। आइए हम बात करते हैं। जी सर, आज जो है यहाँ पर जो 151 लड़कियों की शादी कराई जा रही है और हर समाज से है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल कोई भी हो, और विधायक जी जो है लगातार जो है निर्धन कन्याओं की शादी करा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम तबरेज है, पूर्व प्रधान बुक्कनपुर। तो मैं पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कवर किया। ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है और हम इसके साक्षी बने, ये बड़ी बात है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर सर्व समाज की लड़कियों की शादी हो रही है। इसी एक ही मंडप में निकाह भी हो रहे हैं, एक ही मंडप में विवाह भी हो रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं कि हरिद्वार के लोग नफरत में फंसने वाले नहीं है। ये तो हिंदू निकाह में शामिल हो रहे हैं, हिंदू भाई हमारे, मुसलमान भाई हमारे फेरों में शामिल हो रहे हैं। तो एक अलग तरह का गुलदस्ता विधायक उमेश कुमार जी ने पेश किया है, जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और विधायक उमेश कुमार जी तो एक जननायक हैं। दूसरा, इन्होंने इस प्रोग्राम में 151 गरीब निर्धन कन्याओं की शादी कराई है। अभी तक 700 से ज़्यादा गरीब बच्चों की ये शादी अब तक संपन्न करा चुके हैं। 5 प्रोग्राम इस तरह के सामूहिक प्रोग्राम हो चुके हैं। तो विधायक जी तो एक जननायक है और लोगों के दिलों पर, हरिद्वार के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। सर, जिस प्रकार से अभी जो है लोकसभा का चुनाव है, तो सर आप क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, यहाँ का माहौल आप देख लीजिए, किसी भी आदमी से आप पूछ लीजिए। कोई आदमी अगर उमेश कुमार जी की बुराई करने वाला मिल जाए तो चुनाव, मैं भी कह दूंगा कि उमेश कुमार जी चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर इतनी पब्लिक है, 1 लाख आदमी है। 1 लाख आदमी अगर इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि उमेश कुमार जी बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ये सब वोट में भी तब्दील होगा। जबकि ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जब ये तो दिल है लोगों का। ये कहना है, मेरी बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बात हुई है कि वोट तो किसी को देना ही है, उस आदमी को दे दिया जाए जो काम कर रहा है गरीब आदमी का। और विधायक जी तो 100 से ज़्यादा गरीब बच्चों की फीस भरते हैं, 100 से ज़्यादा गरीब लोगों के मकान बना चुके हैं। कि जो संत शिरोमणि रविदास जी की दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग स्थापित रुड़की में कर दी। तो एक ऐसे जननायक को क्यों लोग वोट नहीं देंगे? मेरा सवाल उन लोगों से है जो विरोध करते हैं, वो राजनीतिक कुछ पार्टियों के लोग हैं। उनको ये खुला मैसेज है कि यहाँ से कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ उमेश कुमार जीत करके दिल्ली जाएंगे। विधायक जी, विधायक उमेश शर्मा, ये तो बहुत ही सराहनीय काम है जो विधायक जी ने हाथ बढ़ाया, गरीब बच्चियों के सिर पे हाथ रखा। आज से पहले कभी किसी ने ऐसा किया ही नहीं। आपने भी देखा होगा, आप मीडिया वाले हैं, और विधायक जी जितने इनकी बड़ाई कर रहे हैं उतनी थोड़ी है। हमें ऐसे ही सांसद चाहिए जैसे हमारे करवा रहे हैं भाई साहब। ऐसा कार्य तो आज तक किसी ने करवाया ही नहीं। आज से पहले सांसद भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, किसी ने सोचा ऐसा कार्य करवाने के लिए? उन्होंने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। ये तो विधायक के आप इसे संसद बनेंगे और इतने कार्य करवा रहे हैं ना। हमारे उधर तो इन्होंने शेड्यूल भी पास करवा दिया है और गंगा तटबंध, गंगा के बांध बनवा दिए हैं और सड़कें तो बनवा ही रहे हैं। जो लोगों की सड़कें, जैसे नालियाँ थी, सड़कें थी, वो तो हम मिलकर काम करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं विधायक जी। पर मेरा मानना ये है भी ऐसा विधायक ना तो आज तक आया, ना ही कोई आएगा ऐसा। धन्यवाद। आपकी भावनाओं के अनुरूप जो आपका खानपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सामूहिक विवाह जैसा कार्यक्रम 5वां कार्यक्रम आयोजित करा रहे हैं। आपके मान सम्मान में इस जनपद की भावना के अनुरूप विधायक जी आपके बीच में लगातार बने हुए हैं। हमें आज इस समाज में ऐसी जरूरत है कि ऐसे नेता अगर हमारे बीच में आ जाए तभी हमें गुलाम होने से बचाया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी कार्यशैली को देखते हुए आने वाले जो विधान लोकसभा के चुनाव है, हम मांग करते हैं उमेश कुमार जी से कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करने की। और अभी निकाल चल रहा है, तो माफी चाहते हैं कि विधायक जी इसके बाद बोलेंगे, आपके बीच रूबरू होंगे जल्दी। माननीय विधायक जी, विधायक उमेश शर्मा, उनका विवाह कराने की जिम्मेदारी एक पिता के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर मैं निभाऊंगा। पहली बार जब हमने सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराया तो हमारे पास 5 बेटियां थी, दूसरी बार 11 थी, तीसरी बार 67 थी, चौथी बार 124 थी
5वीं बार 121 थी और आज 6ठी बार 151 है। जब हम 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह करा रहे थे तो हमारे कई साथियों ने कहा कि विधायक जी अब 9 कन्याएं तो मुस्लिम हैं और 12 कन्याएं हिंदू हैं, तो हमें मुसलमानों के लिए अलग अरेंजमेंट करना पड़ेगा और हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले साहब ये संभव नहीं है कि एक ही पंडाल के नीचे हिंदू मुस्लिम दोनों का विवाह और निकाह कराया जा सके। मैंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसा करके दिखाऊंगा और ऐसा होगा और ऐसा हुआ। एक ही पंडाल के नीचे हमने हिंदू मुस्लिम कन्याओं का निकाह और विवाह कराया। जब हमारे पास 67 कन्याओं का पंजीकरण हुआ तो 27 कन्याएं मुस्लिम थी और बाकी कन्याएं हिंदू थी। फिर दोबारा वो जो मेरे आसपास वाले थे उन्होंने फिर मुझे घेर लिया। बोले विधायक जी पिछली बार तो कम लोग थे, इस बार 30,000 से ज्यादा हिंदू मुसलमान आने की संभावनाएं हैं, कैसे होगा? मैंने कहा नेक नियत मंजिल आसान। 30,000 मुसलमान और हिंदू एक ही पंडाल के नीचे नेहरू स्टेडियम रुड़की में इकट्ठा हुआ और हमने 67 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया। और यही नहीं, इस गंगा जमुना तहजीब की सबसे खूबसूरत बात क्या थी कि जब निकाह पढ़ा जा रहा था तो हमारे संत मुफ्ती रियासत साहब के साथ बैठे थे और जब विवाह पढ़ा कराया जा रहा था तो हमारे संतों के साथ मुफ्ती रियासत साहब बैठे थे। अगर कहीं मुफ्ती रियासत साहब आसपास है और मेरी बात सुन रहे हो तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। जब से मैं इस खानपुर विधानसभा में आया उन्होंने मुझे पहले दिन से एक छोटे भाई जैसा, एक बेटे जैसा प्यार दिया। सेवा को किस तरह से देखना, सेवा तो सेवा है। और लोगों को भी आगे आना चाहिए इसके लिए। मुझे लगता है सभी को आना चाहिए। अगर एक एक कन्या का विवाह एक एक पार्षद या 10-10 कन्याओं का विवाह एक एक विधायक कराएगा तो मुझे लगता है हरिद्वार जनपद में कोई गरीब व्यक्ति अपने को गिरवी रख के अपने को किसी साहूकार का गुलाम बनाकर मजबूर नहीं होगा अपनी बेटी का विवाह करने के लिए। आपने शुरू से बीड़ा उठा रखा है, कितनी कन्याओं की शादी करा चुके हैं? आज सहित 501। अब हरिद्वार को बचाने के लिए आप निकले हैं। देखिए हरिद्वार के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। हमें हरिद्वार का सम्मान और स्वाभिमान दोनों बचाने हैं। ये हरिद्वार को बचाने की लड़ाई है। हरिद्वार के लोगों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार होता आ रहा है, कभी जाति प्रमाण पत्र के नाम पे, कभी मूल निवास के नाम पर, कभी किसान के शोषण के नाम पर। तो इस बार हमें इन्हें करारा जवाब देना है कि हरिद्वार की सरकार हरिद्वार से चलेगी।